हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। आज मैं ना आपको सोनालिका का डीआई ट्रैक्टर, अभी जो हमारे पीछे देखोगे ना, ये आरएक्स मॉडल लगा हुआ है। और अभी आप एक हमारे पीछे देखोगे तो ये डीआई मॉडल लगा हुआ है। अब आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सोनालिका का डीआई ट्रैक्टर और आरएक्स ट्रैक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग भाई हवा बना कर रखे हैं कि अगर मैं आरएक्स लूंगा तो मैं थोड़ा ज्यादा मतलब आगे का बनूंगा, और अगर नॉर्मल डीआई खरीदूंगा तो मेरा थोड़ा सा छोटा पावर देगा। लेकिन क्या है पावर का डिफरेंस, क्या कुछ फंक्शन आपको आरएक्स में मिलते हैं और क्या डीआई में मिलते हैं, आपको मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप बरसात के समय में एक अच्छा पैसा कमाने के लिए ट्रैक्टर खरीद रहे हो तो कौन सा मॉडल आपके लिए लेना बेस्ट होगा और क्यों बेस्ट होगा और उसमें क्या कुछ फैसिलिटी आती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले डीआई के बारे में। तो अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देखोगे कि ये जो ट्रैक्टर लगा हुआ है ये डीआई लगा हुआ है। अब ये डीआई में क्या डिफरेंस है और आरएक्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली मैं सबसे पहले आपको इसके इंजन के बारे में बताता हूं। तो जो डीआई का इंजन तो देखोगे ना, वो आपको 2891 सीसी का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर के साथ, और 42 एचपी का पावर देता है और 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ये आरएक्स मॉडल में देख रहे हो, यहाँ पे आरएक्स लिखा हुआ है आरएक्स मॉडल में। और वहीं हम आ जाते हैं ये सोनालिका 734, मान के चलो ये डीआई मॉडल है। अब डीआई में क्या डिफरेंस होता है, तो डीआई अगर आप खरीदते हो तो इसमें भी जो आपको इंजन जो मिलता है ना, ये बेसिकली सेम ही मिलता है। 2891 सीसी का इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर के साथ रहता है, 42 एचपी का पावर और 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो भैया डिफरेंस कहाँ है। अब ये डिफरेंस क्या बोल रहे हो आप, तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस आप इसके हेडलाइट सेक्शन के पास देखोगे। सोनालिका का ये जो थोड़ा सा स्मार्ट लुक वाला मॉडल है, आरएक्स मॉडल है ना, इसका जो हेडलाइट है वो आपको इसी के इंटीग्रेटेड मिलता है। यहाँ पे इसके जो फ्रंट का हाइड्रोलिक देखोगे ना, ये बम्पर के पास, बम्पर के जस्ट ऊपर में, तो इसमें आपको इसी में अटैच इसका हेलोजन हेडलाइट मिलता है। लेकिन वही चीज अगर आप ये डीआई मॉडल में जाते हो तो यहाँ पे अटैच नहीं मिलता है, बल्कि साइड में आपको इसके 2 हेडलाइट मिलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो चीज आप देखोगे ना, इससे होगा क्या कि भाई थोड़ा सा धूल मिट्टी जो है, डस्ट वस्ट, वो ज्यादा जाने का चांसेस है। लेकिन इसका जो जाली है ये देखोगे ना, तो ये बहुत ही कम लेयर के साथ बना हुआ है, जिससे आपका धूल मिट्टी डस्ट वस्ट जितना भी चीजें हैं वो थोड़ा सा कम जाएगा। तो लुक वाइज अगर मैं बात करूं तो ये देखो, यहाँ पे सोनालिका DI 42 आरएक्स मॉडल है, कितना स्पॉटी लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो, ये अपना डीआई मॉडल है, ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। साथ ही साथ अभी मैं आपको और सारे फीचर्स बताता हूं, जैसे एयर क्लीनर। अब इस गाड़ी में जो एयर क्लीनर आता है वो ड्राई आता है, सूखा हुआ एयर क्लीनर आता है। और इसके साथ साथ इसका जो इंजन होता है ना, वो वाटर कूल्ड इंजन होता है। अभी तक हमने सुना था एयर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन, लेकिन ये वाटर कूल्ड इंजन क्या होता है, तो किसान को ज्यादा पैसा कमाने के लिए, गाड़ी में कम पैसा खर्चा करने के लिए वाटर कूल्ड लगा दिया है। तो जनरली आमतौर पे आप चाहोगे तो इसके रेडिएटर में पानी डाल सकते हो। लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वो अपने गाड़ी के प्रति ज्यादा सिंसियर रहते हैं, तो वो लोग पानी कम डालते हैं और कूलेंट मिक्स करके डालते हैं कि चलो भाई 200 रुपए मैं खर्चा करूंगा, 500 रुपए मैं खर्चा करूंगा, कूलेंट डाल दूंगा, ताकि कूलेंट जो ड्राई होता है ना वो बहुत कम ड्राई होता है। और अगर आप पानी डालोगे तो भाई आपको हर 4 घंटे पे पानी डालना पड़ेगा। तो ये एक समस्या ना आ जाए, उसके चलते हमारा इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके चलते ये 500 रुपए और खर्चा करके यहाँ पे कूलेंट भी डाल देते हैं, ताकि कूलेंट बहुत कम, मतलब बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो ये फीचर्स है। इसके साथ साथ इसका जो बैटरी देखोगे, ये आपको इसके अंदर मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगा। कहीं भी आपको साइड से बैटरी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर आप गांव देहात में लगाओगे या फिर कहीं रोड किनारे, सड़क किनारे लगाओगे, तो बैटरी चोरी होने का जो चांसेस था, जैसे ये सब गाड़ियों में क्या होती थी कि बैटरी बाहर रहता था, यहाँ पे आप देखोगे ना, ये बैटरी रखने का यहाँ पे जगह बनाया हुआ है। अब होता क्या था कि ताला मार के लॉक करना था, अब चोर भाई और तेज, ताला तोड़कर बैटरी चुरा के ले जाता। तो कंपनी ने क्या किया कि थोड़ा सा मॉडल को भी स्पॉटी बना दिया और बैटरी को भी अपने सेफ कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ इसका जो बोनट देखोगे, ये प्रॉपर हाइड्रोलिक है। आप जैसे ऑन करोगे ऑटोमेटिक बोनट ओपन हो जाएगा कार की तरह। लेकिन इसमें क्या है कि वही खंभा लगाना पड़ेगा। अब खंभा लगाने वाला सिस्टम आपको पता है कि कुछ नहीं करना है, इसको खोलिए, खोलने के बाद स्टैंड पे फिक्स करिए। तो ये वो ओल्ड एज वाला सिस्टम हो गया। लेकिन वही अब कुछ नए लोग हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा स्पॉटी चाहिए। और आप देखोगे आमतौर पे हरियाणा में, राजस्थान में देखोगे कि जितने भी गुज्जर समाज के लोग होते हैं ना, वो ट्रैक्टर को भी भाई, या फिर जाट समाज के लोग होते हैं, वो ट्रैक्टर को भी स्पॉटी बनाते हैं भाई। इसमें भी JBL का साउंड वाउंड लगा के पूरा इसको मस्त मॉडिफाई कराते हैं। तो उनके लिए ये फीचर्स बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज, ड्राइवर के लिए भी तो फीचर्स देखना पड़ेगा भैया। तो ड्राइवर को क्या होता था कि यहाँ पे सेंटर गियर आता था, तो थोड़ा सा दिक्कत होता था गियर शिफ्टिंग करने में। लेकिन वही चीज अब साइड गियर आ गया है, इसमें साइड गियर आ गया, तो साइड गियर में ड्राइवर को कोई मेन दिक्कत नहीं होगा, इजिली वो एक साइड से आराम से गियर शिफ्ट कर सकता है। लेकिन वही चीज अगर मैं आपको यहाँ DI मॉडल में दिखा दूं,
तो डीआई में आप देखोगे ना कि यहाँ पे आपको सेंटर गियर मिलता है, ये सेंटर गियर देख रहे हो, तो ये सेंटर गियर मिलता है जिससे ड्राइवर को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है। साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर सेक्शन, टर्न इंडिकेटर अगर आप मैं बात करूं आरएक्स मॉडल की, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ये स्पॉटी लग रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं टर्न इंडिकेटर बात करूं ये डीआई मॉडल की, तो डीआई मॉडल का जो टर्न इंडिकेटर है ये आपको यहाँ पे आप देखोगे ये आपको नॉर्मल लगेगा। तो कुछ कुछ ये चेंजेस हैं। इसके साथ साथ लुक देखने में आप ये देख लो, एक बार आरएक्स मॉडल देख लो और एक बार डीआई मॉडल देख लो, आप खुद व खुद कमेंट करोगे कि भैया हमें ये मॉडल नहीं ये मॉडल पसंद है। इसके बाद इंजन मैंने आपको बताया, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी दोनों का ही 1800 केजी है। अगर आप ये डीआई मॉडल खरीदते हो तो इसका भी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 केजी ही है, और यहाँ पे इस मॉडल की बात करें तो इसका भी लिफ्टिंग 1800 केजी ही है। तो वाटर कूल्ड का मतलब भी समझ में आ गया। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो बैटरी भी अंदर है, माइलेज भी आपको लगभग लगभग सेम देगा क्योंकि इंजन सेम है, तो वही 3-3.5 लीटर आपको ये भी जुताई में माइलेज देगा, 3-3.5 लीटर ये भी आपको जुताई में माइलेज देगा। रोड पे ये 2 से 2.5 लीटर माइलेज देगा, और यहाँ पे रोड पे ये भी 2 से 2.5 लीटर के आसपास माइलेज देगा। पावर टेक ऑफ भी दोनों का सेम है, 540 है आरपीएम पे। यहाँ से इंजन का जो पावर है वो आपके लिफ्टिंग कैपेसिटी पे ट्रांसफर होता है, ये भी 540 आरपीएम पे ही वर्क करता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि सोनालिका डीआई आरएक्स में अलग है और ये डीआई में नॉर्मल में अलग है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस मॉडल को लेना पसंद करोगे, क्योंकि दोनों में ही इंजन जो है वो लगभग सेम मिलता है। बस ये हमारे पीछे डीआई देख रहे हो, डीआई लुक का फेयर है, सिर्फ लुक इसमें अलग है, और ये जो आरएक्स मॉडल देख रहे हो ये थोड़ा सा स्पॉटी लुक है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ट्रैक्टर अच्छा लगा, कौन सा लेना चाहते हो, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।